गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुबह के 4 बज रहे हैं और आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के डेडिकेशन ने हमें सुबह के 4 बजे उठ करके आपके लिए वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। हमने ग्रुप 1 की स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई, ग्रुप 2 की बनाई, तो बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के लिए बचा हुआ था। ये प्लान कल से यानी आज के ही दिन सुबह जब आप सोकर उठेंगे 7 या 6 बजे के बाद आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, तब से ये प्लान आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे ऐसे फॉलो कर सकते हो। ये सीए इंटर बोथ ग्रुप वालों के लिए है। इस वीडियो में हम 4 बातों पर डिस्कशन करेंगे। पहला है टाइमलाइन क्या होना चाहिए, कब से कब तक क्या पढ़ना चाहिए, कब तक पढ़ना है, क्या टाइम होगा, क्या रूटीन होगा, इस पे बात करेंगे। इसके बाद हमें आज से यानी जिस वक्त ये वीडियो आप देख रहे होंगे उसके जस्ट बाद से आपको कैसे स्टार्ट करना है, ये हमारा दूसरा डिस्कशन होगा। उसके बाद कुछ हम आपको इम्पोर्टेंट टिप्स देंगे जो आने वाले 40-45 दिन जब तक आपका एग्जाम है तब तक आपको उसको ध्यान में रखना है, अमल में लाना है। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि करंटली हम आपको किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। ये 4 बातों पर डिस्कशन है। सर, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइमलाइन की। आज टुडे आज है 1 दिसंबर। मैं सुबह उठ करके 4 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि जब आप ये वीडियो देखें तो आपका 1 दिसंबर, 1 दिसंबर ये आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, आज 1 दिसंबर से लेकर एग्जाम डेट आपके 6 सब्जेक्ट हैं, चूंकि आप बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट हो। 11, 13, 15, 17, 19 और 21 ये आपका डेट है। इनके बीच में जो 1.5 डे होते हैं उनके प्लान की बात मैं नहीं कर रहा हूं। उनका प्लान आपको एग्जाम के ठीक 2 दिन पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं इसके अलावा जितना टाइम है ये है 10 जनवरी तक का। 1 दिसंबर से 10 जनवरी, यानी अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास 40 दिन है, 40 डेज। और अब हम आपसे बात करेंगे कि आप किस कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो। पहला, या तो आप वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपनी पूरी क्लासेस कंप्लीट कर रखी है विद डिटेल्ड प्रैक्टिस। मे बी उन्होंने एक रिवीजन भी कर रखा हो तो सोने में सुहागा। लेकिन अगर नहीं भी कर रखा तो मैं ये एज्यूम करता हूं कि आपने पूरी क्लास कर ली है और डिटेल्ड प्रैक्टिस के साथ कर ली है। पहला, अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आपको 2 रिवीजन करने हैं एग्जाम के पहले पहले, क्योंकि आप पढ़ चुके हो और अब आप जल्दी से कर भी पाओगे। तो ये 2 रिवीजन कैसे होगा? पहला रिवीजन होगा, आपके 6 सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट को 4 दिन में आपको कंप्लीट करना है, टोटल 24 डेज में। दूसरा दूसरा रिवीजन आपको कैसे करना रहेगा? सर, 2 सब्जेक्ट आपको 4 दिन यूज करने हैं, 4 दिन में प्रिपेयर करने हैं। वो 2 सब्जेक्ट कौन होगा? वो कॉम्प्लेक्सिटी और जो ज्यादा चैलेंजिंग है आपके लिए उसके हिसाब से आप डिसाइड कर पाओगे। बाकी के 4 सब्जेक्ट को आप 2-2 दिन में कंप्लीट करोगे। डिसीजन लेने में हम आपकी आगे हेल्प करेंगे, इसी पीडीएफ में आगे आपको मिलेगा, लेकिन आप अपने हिसाब से इस चीज को फ्रेम करोगे। तो कुल मिला के 24 और 16, 40 डेज को आप ऐसे इस्तेमाल करोगे। सर, अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लासेस तो कंप्लीट कर ली है लेकिन कुछ खास प्रैक्टिस नहीं कर पाए, या फिर उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, 90% उन्होंने कंप्लीट किया है और रिवीजन भी वो नहीं कर पाए, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें 2 रिवीजन करने का टाइम नहीं है क्योंकि वो उन्हीं में उलझ जाएंगे। तो हमने उनके लिए कहा, सर आपको 1 रिवीजन करना है। 4 ऐसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो आपको लगते हो, जनरली जो बड़े हों सिलेबस में, उनको हर एक सब्जेक्ट को आप 8 दिन दीजिए और बाकी के 2 सब्जेक्ट को आप 4-4 दिन दीजिए। मतलब ऐसे करके आप 40 डेज को इस्तेमाल करोगे। ठीक है, आइए अब हम शुरू करते हैं। अब हमें कैसे स्टार्ट करना है? तो अभी आपके पास कितने दिन है? 40। तो एक तो होगा, मैं रिवर्स ऑर्डर में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एग्जाम के ठीक पहले से आपको कैसे कैसे करना है। उसके बाद वापस से कल से यानी आज की डेट से सुबह से आपको कैसे करना है वो हम बताएंगे। पहले काउंटिंग के हिसाब से आप समझो कि अगर आपका एग्जाम 11 जनवरी को है, पहला पेपर है एडवांस अकाउंट का, तो 11 के पहले 8 जनवरी से
आप कंप्लीटली एक सब्जेक्ट पर डे पढ़ोगे, वो है एडवांस अकाउंट। ये 4 दिन आप कवर करोगे, 40 में से 4 दिन आपका चला जाएगा। ये आपका सेकेंड रिवीजन है। फर्स्ट अभी आप लेटेस्ट में करना है, उसकी बात इसके बाद करेंगे। सर 8 जनवरी से पहले 4 से लेकर 7 तक इंक्लूडिंग 4th जनवरी, 4th, 5th, 6th, 7th, ये 4 दिन आपको डीटी या आईडीटी करना है। क्योंकि ये बड़े हैं दोनों, इसलिए हमने इसके लिए 4 दिन दिया। ये सेकेंड रिवीजन। सर इसके पहले 1 दिसंबर और फर्स्ट और सेकेंड दिसंबर को एफएमएसएम कंप्लीट करना है। बहुत फास्ट करना रहेगा क्योंकि बहुत ग्रुप है, ध्यान रखना। इसके बाद में 29th और 31st, 29th जनवरी, ये दिसंबर लिख गया है, हाँ 29 दिसंबर और 31st, मतलब यहां तक, यहां पर आपको लॉ की प्रिपरेशन करनी होगी। उसके बाद 27 और 28 को आप कॉस्टिंग करोगे और 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, ये 2 दिन में आपको ऑडिट करना रहेगा। क्या सर 2 दिन में ऑडिट करना पॉसिबल है? जी हाँ, अगर आपको एग्जाम के 1.5 डे जो मिलते हैं, आप अगर उसमें ऑडिट कर सकते हो तो आप यहाँ 2 दिन में कैसे नहीं कर सकते? करना पड़ेगा अगर आप बोथ ग्रुप स्टूडेंट हो। और अगर फिर भी ये इम्पॉसिबल लगता है तो आप मुझे कॉल करोगे। आगे आपको मोबाइल नंबर दिया हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ग्रुप 1 देना चाहिए, ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप, अगर आपको ये ज्यादा चैलेंजिंग लगता है, पर करना तो पड़ेगा। सर ऐसे करके अगर आप डिसाइड करोगे सेकेंड रिवीजन में टोटल सारे सारे डेज अगर काउंट करें तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 24 डेज बचेंगे। ये 24 दिन, मतलब 1 दिसंबर से शुरू करके 24 दिसंबर तक, 24 दिसंबर तक हमें अब अपना पहला रिवीजन कंप्लीट करना है। तो हमने यहां पर आपको 3 टारगेट दिए हैं। पहला टारगेट 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक का है, और दूसरा आपका 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक, और तीसरा टारगेट 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक। 8 दिन के हमने 3 टुकड़े कर दिए, और इन 3 टुकड़ों में करना क्या है? पहले 8 दिनों में 200 नंबर की प्रिपरेशन करनी है, दूसरे 8 दिन में 200 नंबर, और तीसरे 8 दिन में भी 200 नंबर की प्रिपरेशन करनी है। सर अगर आप ध्यान से समझो तो मैं एक बात आपसे कहता हूं, ये जो हमने सब्जेक्ट लिखे हैं ऊपर आपको सेकेंड रिवीजन वाले, ये सब्जेक्ट आप कब कौन से को 4 डेज देने हैं, किन को 2 दिन देने हैं, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये अपने हिसाब से कर सकते हो, जो आपको ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है, ज़्यादा बड़ा लगता है, जिसमें आपका कम अच्छे से पढ़ाई हो पाई हो, उनको 4 दिन दे देना, बाकी को 2 दिन दे देना। ये आपको डिसाइड करना होगा, राइट। फिलहाल अपनी तरीके से हमने सजेस्ट करके यहाँ पर दिया है। ये टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 में हमने सब्जेक्ट डिवाइड किए हैं। पहले 8 दिन में आपको अकाउंट और ऑडिट करना है, दूसरे 8 दिन में टैक्स और एफएमएसएम करना है, फिर लास्ट के 8 दिन, मतलब 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आपको कॉस्टिंग और लॉ का पेपर तैयार करना होगा। सर क्या इसमें हम सब्जेक्ट में कुछ सीक्वेंस बदल सकते हैं? हाँ, आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से ये वो है ताकि आज के पढ़ने के बाद सेकेंड रिवीजन के बीच में गैप इम्बैलेंस ना हो, प्रॉपर सबका सिमिलर गैप हो। इस बात का ध्यान में रखते हुए ये सब्जेक्ट हमने लिखा है। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है सर। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अगला है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करते हैं। इनमें आपको बहुत बहुत ध्यान से समझना है। देखो दोस्त, सबसे पहले तो आपको हर एक दिन 2 सब्जेक्ट करने हैं। 3 सब्जेक्ट नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जब आप 3 सब्जेक्ट करोगे तो ऐसे फंसोगे कि एक भी पूरा होने नहीं लगेगा। जब आपको लगेगा कि यार पूरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तब आप नर्वस होगे, डिसअपॉइंट होगे, आप और ज़्यादा स्ट्रेस आपके दिमाग पे आ जाएगा। तो मैं कहूँगा 2 सब्जेक्ट पर डे जब आप करेंगे तो आप कम से कम 4-5 घंटे एक सब्जेक्ट को दे पाएंगे। ऐसा करने से आपका अचीवमेंट भी होगा, टास्क भी कंप्लीट होगा, और जब एक टारगेट पूरा होता है ना, तो जो खुशी मिलती है, आहा हा, उसमें वो आपको मोटिवेट करता है अगले दिन और मेहनत से पढ़ने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे आप कंप्लीट करते हो वो आपको फीलिंग्स देता है, वो आपको मेंटली प्रिपेयर करता है, यस यू कैन डू, ऐसी फीलिंग आपके मन में आती है। तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट करने हैं। वो 2 सब्जेक्ट कैसे अरेंज करने हैं?
एक सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से जो चैलेंजिंग लगता है वो करिए, दूसरा जो इंटरेस्टिंग है वो। एक चैलेंजिंग, चैलेंजिंग मतलब जिसमें इंटरेस्ट कम आए, बोर हो, जो बड़ा सिलेबस हो, और दूसरा जो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आए। ये कॉम्बिनेशन जब आप बनाओगे तो पूरे दिन में टारगेट पूरा भी कर पाओगे। दूसरी बात, 6 सब्जेक्ट है तो आप उस उलझ नहीं जाओगे, उसमें इंटरेस्ट मेंटेन होगा उसका। दूसरा, सर एक दिन में 3 शिफ्ट में पढ़ाई करनी है, आपको ये नहीं करना कि 2-2 घंटे, ये 2 घंटे, वो 1 घंटे, वो 4 घंटे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा करने से आप उस कॉम्प्लेक्सिटी के जंजाल में फंस जाते हो, आपको समझ नहीं आता, आप 2 दिन में बोर हो जाते हो। एक दिन करना आसान है, पर अगले 40 दिन तक करना ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप सिंपल रखिए, जितना सिंपल हो सके। 3 शिफ्ट क्यों रखा हमने? सर एक दिन में 2 सब्जेक्ट करने हैं, तो लंच से पहले 4+ आवर्स यानी 4, साढ़े 4, 5 घंटे, जितना आप दम लगा के कर सको। चूंकि बोथ ग्रुप है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको 4 ही करने हैं, आप 5 घंटे, 6 घंटे आप करिए। तो बिफोर लंच आपको 4+ आवर्स, लंच करने के बाद थोड़ा रिफ्रेशमेंट के बाद वापस से आपको 4 से ज्यादा घंटे, 4-5 घंटे के आसपास पढ़ाई करनी है, मिनिमम 4, उसके ऊपर जो आप कर सको। अब इसके बाद सोने के ठीक पहले, बिफोर स्लीप, आपको वापस से 3-4 घंटे पढ़ने। वो क्या क्या पढ़ना रहेगा? पहले 2 शिफ्ट में आपको 2 सब्जेक्ट कवर करने हैं, तीसरे शिफ्ट में वो जो 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा था उसको वापस से क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है, मतलब सेम डे रिकॉलिंग करनी है। ऐसे करने से लास्ट में आपको आसानी से चीजें याद होंगी, बहुत बहुत ज्यादा टाइम वापस से आपका वेस्ट नहीं होगा। आप अगर अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहते हो तो जो आपने 2 शिफ्ट में पढ़ाई की, तीसरे शिफ्ट में सोने के ठीक पहले वापस से उसे रिकॉल करो, ये बहुत बहुत जरूरी है। ऐसा करने से इफिशियंसी बढ़ जाएगी, माइंड की रिटेनिंग पावर बढ़ जाएगी, और लास्ट में जब सेकेंड रिवीजन आप करोगे ना, जो 29 से स्टार्ट है या 25 से स्टार्ट है, वो सेकेंड रिवीजन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी चीजें आपको याद आने लगेगी। सर फोकस कैसे करें, कितने क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करें? तो तीसरी बात हम आपसे करेंगे कि केवल कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस पे फोकस करिए, केवल कॉन्सेप्ट बिल्डर पे। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन लगाने बैठ जाइए, आप नहीं कर पाओगे, और जब अचीव नहीं होगा आपका टारगेट तब आप नर्वस हो जाओगे, फिर वापस से शिफ्ट हो जाओगे 2 ग्रुप से सिंगल ग्रुप पे। ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए, फिर हर इच्छा प्रभु की। चौथी बात हम आपसे कहेंगे, और ये कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन आपने या तो खुद मार्क किए होंगे, आपके टीचर्स ने मार्क कराए होंगे, और अगर ये दोनों काम भी आपने नहीं किया तो आखिरी रास्ता आईसीआई मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सफिशिएंट है। फिर भी अगर आपके टीचर ने आपको अच्छे से दे रखा है, आपने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। चौथी बात अगर हम आपसे कहेंगे तो एक बात ध्यान रखना, जो आपको लास्ट तक आपको लालच में फंसाएगा। मेरी बात यह है कि 80 to 90% सिलेबस भी अगर आप कंप्लीट करते हो, लेकिन उसको आप 3-4 रिवीजन के साथ करते हो, तो आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम क्रैक कराने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे उनकी तुलना में, जब आप 100% सिलेबस करना चाहते हो लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते। तो बेहतर है कम कवर करो, 90%, 80 to 90% के बीच में सिलेबस कवर कर लीजिए। जो बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, उन्हें स्किप कर दो ना, भी आपके लिए भले का काम होगा। लेकिन जितना करिए उतना रिवाइज करिए, बिना रिवाइज किए आपको एग्जाम में कुछ याद होने वाला नहीं है। और ये 2-3-4 रिवीजन कैसे होते हैं? ये रिवीजन ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस करने के बाद वापस आप करने लगते हो, फिर से करते हो, ऐसे नहीं होता। आज जो पढ़ा आज रिवाइज किया, कल अगला टॉपिक शुरू करने से पहले हो सके तो 10-15 मिनट पुराना वाला एक बार आप नजर मार लो, गो थ्रो कर लो। इससे क्या होगा कि कम टाइम लगेगा, लेकिन वो मल्टीपल रिकॉलिंग होती जाएगी, क्यूमुलेटिव रिवीजन आपका होता जाएगा। ये होता है मल्टीपल रिवीजन। आप पूरा सिलेबस को 5 बार करोगे तो 4 अटेम्प्ट लग जाएंगे। बात समझ में आया? जी सर। तो फिर से कहूं, 80-90% सिलेबस विद 3 to 4 रिवीजन इज मोर इंपोर्टेंट देन 100% सिलेबस विद नो रिवीजन। ध्यान रखना ये बात। पांचवी बात हम आपसे ये कहेंगे
कि जैसे आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अचानक से कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें जो 1 2 3 4 पॉइंट, कुछ भी पॉइंट, वो आपको ज़्यादा देर तक उसी क्वेश्चन में उलझा के रखेगा। तो चालाकी दिखाओ, थोड़ा स्मार्टली वर्क करो। सर, जिस क्वेश्चन में आप फंसे हुए हो, जो पॉइंट आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, क्या वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए इसकी कोई गारंटी है? नहीं, वही क्वेश्चन तो नहीं आ जाएगा ना। तो ये हो सकता है कि आप उसमें घंटों बर्बाद कर दो और उसके बदले में न जाने कितना आपका सिलेबस कवर हो जाता है या रिवीजन हो जाता है। तो समझिए बात को, आप उस डिफिकल्ट क्वेश्चन में फंस कर अपना टाइम ना वेस्ट करिए, आप आगे बढ़ जाइए। जब तक कि वही सेम टॉपिक या वो सेम कॉन्सेप्ट बार बार अलग अलग क्वेश्चन में आपको चैलेंजिंग ना लगता हो, मे बी सेम बातें आपको रिपीट हो रही हो, कई क्वेश्चन में मिल चुका हो, इट मीन्स कि वो रिपीट कर रहा है। तब मजबूरी है आपकी कि अपने दोस्त को, अपने टीचर से, कहीं से भी उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढे। लेकिन अगर वो रिपीट नहीं कर रहा है, जनरली एक क्वेश्चन में आ ही गया है, फंस करके घंटों मत बर्बाद करिए, उसको मार्क करिए, सर्कल करिए, आगे बढ़िए, ताकि मैं भी दोबारा आपको टाइम मिले तो अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से उसका डिस्कशन कर सको। बात क्लियर? उसको आगे बढ़ जाइए। पांचवी बात, मैं आपसे छठवीं बात ये कहना चाहता हूं कि आप अब ओवर मोटिवेटेड होकर के कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने मत बैठिए। अब आज से ये नहीं करूंगा, आज से वो नहीं करूंगा, आज से एकदम अपने आप को ना परेशान मत करो। अपनी रूटीन को सिंपल रखना। आप बस इतना याद रखो, उस पूरी साइकिल में आपके पास 24 घंटे हैं। 24 आवर्स को जैसे कंफर्टेबली आप यूटिलाइज कर सको, प्लीज वैसे ही करना। क्योंकि प्लेटफॉर्म के करीब आकर के अगर आप, ट्रेन आपकी अगर ट्रैक बदलेगी तो एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सेम बात मैं यही बार बार रिपीट करूंगा, लास्ट मोमेंट पर एग्जाम के 30-40 दिन में आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना। आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रूटीन ना बनाइए, सिंपल रखिए। 24 घंटे में आप 12 से 14 घंटे अपने पढ़ाई के लिए अगर निकाल लेते हैं, मोर देन एनफ। और ज्यादा आपको परेशान नहीं होना। वो 12 13 14 घंटे जो आप कर पाओ, 12 मिनिमम, उसके ऊपर वो आप जब आपको कंफर्टेबल लगे वैसे करिए। सुबह 6 बजे से पढ़ना शुरू करके अगर आप 6 से 10, 6 से 11 पढ़ सकते हो, पढ़िए। 7 बजे उठ जाते हैं तो 7 से 12 पढ़ पाते हैं, 7 से 11 पढ़ पाते हैं, वैसा करिए। 8 से 12 या 8 से 1 पढ़ते हैं, वैसा करिए। ये मत सोचिए कि मैंने तो 6 बजे उठने का सोचा था, अलार्म नहीं बजा, मैं 7 पे उठ गया, मैं 8 बजे उठा, मेरी नींद नहीं खुली, मुझे फीवर आ गया, अब मेरा आज का दिन गया, अब मुझे कल से वापस से काम करना है। गलत गलत गलत, यहीं आप फंस जाओगे। क्योंकि अगर आप 8 बजे उठो तो क्या दिक्कत है यार, 8 बजे से शुरू करो। 10 बजे सो के उठो तो 10 बजे से शुरू करो। ओवरऑल 24 घंटे का जो साइकिल है ना, वो आपका अपना है। चाहे सुबह यूटिलाइज करिए, चाहे रात में। देर में उठे हैं, देर में सोइए। 24 घंटे में 12-13 घंटे अपने लिए निकाल के रखना है। पूरा समंदर में से आपको वो 2-4 बाल्टी पानी चाहिए, पूरा समंदर नहीं चाहिए। एक्सपर्ट नहीं बनना है। इसके बाद एक आखिरी बात हम आपसे कहेंगे, सर, आप कोशिश करिए रिकॉलिंग की। रिवीजन का मतलब होता है आप जब पढ़ लेते हो तो उसी को वापस से पढ़ने लगते हो, फिर से उसमें लाइन बाय लाइन पढ़ते हो, भूलते भी हो। रिकॉलिंग का मतलब वो टॉपिक देखिए और आपके मन से पूछिए क्या आंसर निकल रहा है, क्या आपको बातें रिकॉल हो रही, क्या आप उसका जवाब दे पा रहे हो। और अगर नहीं दे पा रहे हो तब रीड करिए। इससे क्या होगा, आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा। और जब दिमाग पर जोर पड़ता है, फिर जो आप फोकस से पढ़ते हो वो ज्यादा दिन तक रिटेन रहता है, वो ज्यादा इफेक्टिवली आप रिवाइज कर पाते हो। रिकॉलिंग का मतलब आप अपने दिमाग पर जोर देते हो कि सर ये क्वेश्चन है, इसका हमें आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर बात? इतनी बात के बाद अगर आपके मन में फिर भी कुछ रहे तो जरूर आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरे हिसाब से मैंने ये बातें कवर की, क्योंकि ये सारी चीजों में आप फंसोगे। और एक अपनी तरफ से एडवाइस है, ओवर गाइडेंस, ओवर इंफॉर्मेशन, ओवर साइज स्टडी मटेरियल से बचने की कोशिश करिए, क्योंकि ये वो ट्रैप है जो आपको इसी में उलझा के रखेगा। कम से कम में रहिए, भटकिए नहीं। 100% सिलेबस नहीं होता, ए और बी कैटेगरी के ही आप कर सकते हो। एबीसी एनालिसिस आईसीआई मॉड्यूल का और अपना पास्ट ट्रेंड के हिसाब से हमने बना करके अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे रखा है ऑलरेडी। ग्रुप 1 के लिए अलग, ग्रुप 2 के लिए अलग, बोथ ग्रुप के अलग। वो सब्जेक्ट वाइज आप
ले सकते हो ग्रुप में ज्वाइन करके। बात समझ में आ गई? उस हिसाब से ए बी कैटेगरी को इस्तेमाल आप पढ़ाई करिए, उसका प्रिपरेशन करिए, उसी को रिपीट करिए। सी कैटेगरी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, चलो जी, वो पास करने के लिए, इवन एग्जाम्शन लाने के लिए सफिशियंट होता है। मैं आपकी क्या हेल्प कर रहा हूं आजकल या किस तरीके से, मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं। पिछले 4 महीने से हाँ, अभी तक मुझे 4 महीने हो गए हैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए हुए। इसके पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता रहता था, अलग बात है, लेकिन ऑनलाइन आप लोगों की हेल्प करते हुए मुझे 4 महीने हुए सितंबर 24 अटेम्प्ट से। इसमें हम अभी करेंटली जनवरी 25 के लिए ऑडिट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये 2 सब्जेक्ट में आपकी हेल्प कर रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अभी बर्डन नहीं लिया क्योंकि टाइम की कमी होने की वजह से उसकी प्रॉपर प्लानिंग में अटेम्प्ट के लिए हमने कर रखी है, लेकिन अभी जनवरी के लिए ऑडिट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सर, ऑडिट में हम आपको 4 काम करके रखे हैं। पहला, आप इसी YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, एक तो 31 लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो प्रॉपर ICAI मॉड्यूल के टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन भी उसमें कवर्ड हैं। एक एक क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं, चाहे वो केस बेस्ड हो, चाहे वो MCQ है, चाहे वो केस सिनारियो वाले MCQs हैं, ये हमने डिस्कस किया है। इन 31 लेक्चर्स में ये सब कुछ कवर है। दूसरा, अब 31 लेक्चर करने का टाइम नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, अगर आप ऑडिट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहते हो एक बार क्लियर कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, अभी भी अगर आप परेशान हो, आप डरे हुए हो ऑडिट से, तो प्लेलिस्ट में एक 17 लेक्चर हैं। ये लेक्चर्स मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे का एक लेक्चर होगा, कुछ लेक्चर 45 मिनट के होंगे। ओवरऑल ये 18 घंटे के आसपास टोटल होगा। इसमें पूरी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ पूरा ऑडिट हमने लगभग, मैं फिर भी रीजनेबल एश्योरेंस दूंगा कि भाई 90% 95% कवर है। 5% इसलिए नहीं कि मॉड्यूल में बहुत सारे पैराग्राफ, बहुत सारी बातें हैं, ये तो हम 70 लेक्चर्स में होते हैं, राइट। फिर भी आपको पास करने, एग्जाम्शन लाने के लिए सफिशियंट है। सितंबर 24 में बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम्शन लाए भी थे, मात्र 30 दिन की पढ़ाई से, हमारे प्लानर को और हमारे क्लास को यूटिलाइज करके। सर, हैंड रिटन नोट्स, तीसरी बात हम आपको देते हैं हैंड रिटन नोट्स। ये हैंड रिटन नोट्स मोस्ट 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 इफेक्टिव है। 80 पेजेस में है। पूरे ICAI मॉड्यूल को स्कैन करके एक कंसाइज मैनर में हमने बना करके आपको देने की कोशिश की है। अगर इसमें 2-4-5% चीजें नहीं भी कवर हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पास करने के लिए, क्योंकि तैयारी करने के लिए 95 या 90% सिलेबस को ही रिवाइज करना है, और लास्ट डे आप पूरा ICAI मॉड्यूल या किसी भी टीचर के पूरे बुक को रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कंसाइज नोट्स जरूरी है। वो हैंड रिटन नोट्स इतना इफेक्टिव होगा कि शायद आप उसको यूटिलाइज करके बहुत इजी कर दोगे अपने ऑडिट को। ये हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा देते हैं। सर, इसके बाद चौथा काम, प्लेलिस्ट में ही जाइएगा, वहां RTP MTP PYQ के डिस्कशन है। चैप्टर वाइज डिस्कशन हमने किया है। 5 से 6 अटेम्प्ट के RTP MTP PYQs कवर किए हैं, लेकिन अभी उसमें हमने 4 चैप्टर किए हैं, बाकी के 5 चैप्टर 2-3 दिन बाद से हम कर पाएंगे। एक और बात बताऊं, ऑडिट ये नहीं कि 4 दिन में करके बैठो, 1 घंटे ही ऑडिट को दो, आधे ही घंटे दो, एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, लेकिन एंड तक, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक आपको इस सब्जेक्ट से टच बनाए रखना है, अदरवाइज आप भूल जाओगे। इसीलिए बीच बीच में ये रिवीजन और ये क्लासेस, ये चैप्टर्स, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ये करते रहना चाहिए ताकि आप ऑडिट को पूरी तरीके से भूल मत जाओ। दूसरा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी हम क्या करते हैं, एक प्लेलिस्ट में जाइए, अगर आप वहां पर देखिए तो कंप्लीट सिलेबस हमने कराया है 100% ICAI मॉड्यूल को कवर करते हुए। इवन मॉड्यूल से ही हमने पढ़ाया है। 4 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, 5वां चैप्टर जो हम कल से करेंगे, परसों तक वो 5 चैप्टर हमारे, या 3 दिन के अंदर में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आपको अपने हैंड रिटन नोट से पूरे ICAI मॉड्यूल के 100% टॉपिक्स को कवर करते हुए कंसाइज मैनर में बना करके आपको देंगे, और उसके 5 घंटे में रिवीजन, 5 चैप्टर बराबर 5 घंटे, इजी करके, इजी लर्निंग करा करके, रिकॉलिंग करा करके, पूरे फ्लो में आपको 5 घंटे का रिवीजन इसी यूट्यूब चैनल पर जल्दी से जल्दी मिलने वाला है। ये आपको लगभग 10 नवंबर के बाद 10 से 15 के बीच में आपको मिल सकता है। हैंड रिटन नोट्स की बात करूं
इसके बाद हैंड रिटन नोट्स हमारा है, जो आपको आईसीआई मॉड्यूल के सारी क्लासेस करने के बाद वापस से मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा और आप पढ़ना बेवकूफ़ी होगी। तो ऐसे टाइम में जब हमने मॉड्यूल से सब कुछ कवर करा दिया, साथ साथ रीडिंग करा दी, तो अब आप उसी नोट्स को रिकॉल करोगे, उसी को रिवाइज करोगे। 100% आईसीआई मॉड्यूल के टॉपिक्स कवर्ड होंगे, एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा, ये मेरी बात गारंटी है। इसके बाद अब हम आपकी हेल्प करते हैं 24/7। जब चाहो, जब आप परेशानी हो, तब आप हमें कॉल करो, हम आपको हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हैं। टेलीग्राम ग्रुप को, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके अलावा ये करने के साथ साथ हम, आपको भी पता है, यहाँ पर ये हमारा यूट्यूब चैनल जहाँ आप देख रहे हो, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, ये हमारे मोबाइल नंबर पर, इस पर व्हाट्सएप या कॉल भी आप कर सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये आपके सामने है, यहाँ पर हमारे साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आगे के फिर किसी सेशन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपको ये हेल्पफुल हो, तो अपना फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दे देना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।